दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। लेकिन आज ऐसी खबर, एक ऐसे राजनेता की खबर आपके बीच लेकर के आया हूं जिस राजनेता ने गोदी मीडिया के छक्के छोड़ा दिए और साथ में योगी जी के छक्के भी छोड़ा दिए। वैसे ही योगी जी के बारे में ये कहा जा रहा है बंगाल चुनाव में कि अपना राज्य संभलता नहीं है और ट्यूबलाइट लेके आ जाते हैं बंगाल में। उनके विवादास्पद बयान बड़े वायरल हो रहे हैं योगी जी के। और इसी बीच एक कड़ी आ जाती है और कड़ी आ जाती है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव दावा करते हैं अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो 350 सीटें जीतेंगे और इस सरकार की दुर्गति उत्तर प्रदेश की जनता खुद कर देगी। दावों की हकीकत क्या है, दावों की पहचान क्या है, इसके बारे में पड़ताल करेंगे हम लोग और पड़ताल भी करेंगे और इसके बारे में थोड़ी सी गहन अध्ययन भी करेंगे एक दूसरे के बीच, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आज की मैंने न्यूज़ें डाली ठंडी न्यूज़ें आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे होंगे, तो प्लीज़ मेरा ये कहना है आज़ाद हिंद आवाज़ यूट्यूब चैनल को आप थोड़ा सा ब्राउज़र पर या गूगल पर करके देखा करें तो लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि सरकार की साजिश है कि कोई नया समाचार आप तक नहीं पहुंच पाए। तो सारे दोस्तों से मैं ये कहना चाहूँगा, सारे सब्सक्राइबर से ये कहना चाहूँगा। बात कर रहे थे अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा जो आज सबसे बड़ा कांड बन गया। अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा जो गोदी मीडिया के मुंह पर एक तमाचा पड़ गया। तमाचा बहुत बुरी तरह पड़ा और तमाचा इसलिए भी पड़ा क्योंकि गलत सवाल लेकर के गलत मीडिया पर्सन बीच में आ गया। तो दोस्तों इसको शर्मनाक पराकाष्ठा ना कहो तो क्या कहो, ये पराकाष्ठा तो पार कर देते हैं और पराकाष्ठा पार करने में इनकी बराबरी भी कोई नहीं कर सकता। अखिलेश यादव ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं पहले हवाला देना चाहूँगा, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाद में हवाला देना चाहूँगा जिस तरह से उन्होंने योगी साहब को उधेड़ा। लेकिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं हवाला देना चाहूँगा, उसमें आवाज़ और कुछ वीडियोस, क्योंकि स्ट्राइक ना आ जाए तो आगे पीछे रहेगा तो थोड़ा सा उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा जो भी आवाज़ें और जो भी सुनने को मिले। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस पत्रकार की झाइयाँ उड़ाई, वाकई में मज़ा आ गया। तो फिर सुन लीजिए, ज़्यादा इंतजार क्या करना है, वीडियो वायरल हो रहा है, ज़्यादा इंतजार क्या करना है कि अखिलेश यादव ने किस तरह से इस आदमी की पोल खोली। भैया जी जिस तरीके से सोशल मीडिया जो है बीजेपी चला रही है, समाजवादी पार्टी के और जानते होंगे मालिक कौन है तुम्हारे, हम ये मत समझना कि हम नहीं जानते होंगे उनको। विधान परिषद में जब कुछ सदस्यों ने अपनी बात कही, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए बेटी को रोते हुए, विधान परिषद में और उतना ही पत्रकार बोलिए करिए जितना अच्छा लगता है। जनता आपके बारे में पूरा समझ गई कि कितने धोखेबाज हैं आप। आपको नहीं पता किसानों ने घुसने नहीं दिया आपको, ये भूल गए। किसानों ने घुसने नहीं दिया आपको, लिख दिया कि ये पत्रकार लोग हैं, इनको घुसने मत देना। स्क्रीन पे देखिए, ये प्राइम टीवी है, क्यों करेगा उस पर चर्चा। विधान परिषद में सदस्यों ने अपनी बात कही, मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज कर देंगे, तो इस तरह की लैंग्वेज नहीं तो इन्हें ये जाए मुख्यमंत्री के सामने, हैसियत तो इस तरह बोलेंगे ना, इनका इलाज कर दे मुख्यमंत्री उधर ही। अगर है आप बोलिए जाकर के, देखिए मुख्यमंत्री कैसा इलाज करते हैं आपका, हम तो नाश्ता करा देंगे तुम्हें। और राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाए। कभी गए हो आप से उसमें देखने? नहीं, चलने दीजिए इसको। तो सुन लीजिए, सब लाइव चल रहा है। आई अंडरस्टैंड। अखिलेश यादव ने बहुत बुरी तरह से उतार दी। मसला यह था हाथरस बेटी के कांड का। जिस हाथरस बेटी के कांड पर मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं डाला, 3 दिन पहले ये कांड हो गया। मैं कभी भी किसी लाशों पर और बलात्कारों पर वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल पर कोई भी पैसा नहीं कमाना चाहता दोस्तों। बहुत सीधी सी बात है, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। उस बेटिया की जो आत्मा चित्कार रही थी वो पूरा देश सुन रहा था, तो मुझे जरूरत नहीं थी
कि यूट्यूब पर उसका एक वीडियो बना करके भावनात्मक ढंग से मैं प्रस्तुत कर देता, या ये हिंदुस्तान की वो सरकार जो राष्ट्रवादी सरकार है मेरे खिलाफ केस लगा देती। आप कह रहे होंगे कि मैं डर गया हूं। हाँ, मैं डर गया हूं। जब सब जगह वीडियो डल गए इस बेटी के, और इस बेटी का वीडियो जब अखिलेश यादव ने जब ये वीडियो चलाया, तब वाकई में मैं बहुत सन्न रह गया। सन्न रहने वाली बात भी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस की उसको लेकर के, हालांकि इस पर राहुल गांधी का भी ट्वीट आया था, सरकार से सवाल पूछे थे, लेकिन सरकार इतनी बेशर्म है कि सरकार बंगाल चुनावों में और 5 राज्यों के चुनावों में एकदम से व्यस्त है। उसका क्या करें? लेकिन फिर एक कॉन्फ्रेंस होती है अखिलेश यादव की, और अखिलेश यादव जवाब देते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अखिलेश यादव क्या जवाब देते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी सुन लीजिएगा, क्योंकि वो 350 सीट यूपी में लाने का दावा करते हैं अखिलेश यादव। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार झांसी आए थे, पहली बार शायद झांसी आए थे वो, और उन्हें ये नहीं पता कि दिल्ली का रास्ता कहां से है। उन्होंने कहा कि हम एक्सप्रेसवे बना देंगे झांसी से दिल्ली। याद कीजिए, आप लोग तो रहे होंगे। तो उन्होंने कभी झांसी नहीं देखा था उन्होंने, और उनके घोषणा पत्र में भी है नहीं एक्सप्रेसवे। अगर उनका संकल्प पत्र देखेंगे तो एक्सप्रेसवे नहीं है उनका। उन्होंने कुछ नहीं किया। ये झांसी सिद्धार्थनगर जो समाजवादी पार्टी बना रही थी, एक्सप्रेसवे झांसी से सिद्धार्थनगर, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ऐसे कर दिया टेढ़ा। तो अब चित्रकूट से इटावा बन रहा है। तो बताओ, हमारे घर से जोड़ दिया सीधा सीधा एक्सप्रेसवे। अरे हम आज भी कह रहे हैं, देखिए ईवीएम में आप भी कह रहा हूं, मैं आज भी कहता हूं, किसी को भरोसा नहीं। अमेरिका का भी चुनाव हो गया, कई दिनों काउंटिंग होती रही, लोगों को भरोसा बैलेट से ही आएगा। लेकिन एक ये लड़ाई अभी लड़ी नहीं जा सकती है, उसकी तैयारी इसीलिए हम ट्रेनिंग शिविरों के माध्यम से कर रहे हैं कि कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता अपना पूरा वोट डाल दे। हम पूरा वोट डाल देंगे तो ये अपने आप हार जाएंगे, और सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, तो सबसे पहले ईवीएम हटाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये दिया है कि आने वाले समय में किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की सरकार बने, और हमारी गरीब माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन मिले। उत्तर प्रदेश में बिहार जैसी स्थिति नहीं होगी। बिहार में तो सरकार बन रही थी, सरकार छीन ली इन्होंने। यूपी में इतने फासले से ये हारेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी को 350 से ऊपर सीटें जीतेगी। क्या चीज? रुक जाओ भाई, कोई सवाल पूछ रहे हैं, रुक जाओ भाई, आप ही के साथी पूछ रहे हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि जू क्या है और सफारी क्या होती है। जू क्या है और सफारी क्या है। वो सफारी ये बनाई गई थी जिसमें जानवर खुला घूमे, आदमी पिंजड़े में हो। जब आदमी जानवर देखने जाए, सफारी में ये होता है कि जानवर खुले में होता है, आदमी पिंजड़े में होता है। और मुख्यमंत्री जी ने किया क्या है, खुले हुए जानवर को, हमारे शेर को उन्होंने पिंजड़े में रखा है। अब वो मट्ठा तो पिएगा नहीं उसमें। हम ये जानना चाहते हैं, मट्ठा तो पिएगा नहीं, वेज तो खाएगा नहीं, खाएगा तो नॉन वेज ही। उसकी हिफाजत ठीक से रखना। और कहीं पिंजड़े से बाहर आ गया तो शेर जानते हो क्या करता है। जवाब भी बहुत कर रही देते हैं, योगी जी की पूरी बखिया उधेड़ देते हैं। बोलते हैं योगी जी को ये नहीं पता था कि झांसी क्या होता है, योगी जी को ये नहीं पता कि जू और दूसरे सफारी में क्या अंतर होता है। सफारी में जो होता है इंसान पिंजरे के अंदर होता है, जू में जानवर जो है पिंजरे के अंदर होता है। अब समझ में नहीं आएगा कि कैसे करेंगे। जनरल नॉलेज का भी कुछ अंतर होता है। जिस व्यक्ति ने गोरखनाथ में संतगिरी की हो वो मुख्यमंत्री बन जाए अचानक, तो ऐसा लगता है कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। तो वही बोला जाएगा।
पढ़े लिखे लोग तो है नहीं जो मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव एक इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको तो इंजीनियर बनाया, उन्होंने अपनी पढ़ाई की। अखिलेश यादव खुद इंजीनियर हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन योगी जी के पास कौन सी डिग्री है, मोदी जी के पास कौन सी डिग्री है जो देश को चला रहे हैं? ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो दुर्भाग्य हमें झेलने को मिल रहा है। इन कॉन्फ्रेंस के अंश आपने सुन लिए होंगे दोस्तों, ये अंश मैं सुनवा देता हूं। अब इन अंशों को सुनने के बाद आप खुद तय कीजिए कि किस तरह से मैं कुछ बोलने वाला होता हूं, मैं भूल जाता हूं तुम्हारे इशारों से। अखिलेश यादव जिस तरह से बैक फुट पर ना जाकर के फ्रंट फुट पर आ गए हैं और जिस तरह से योगी की काबिलियत पर एक सवाल उठा रहे हैं, वो वाकई में सवाल उठाया जाना चाहिए था, बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था पत्रकारों के द्वारा, लेकिन पत्रकारों ने अपनी कलम बेच दी है, अपना सब कुछ बेच दिया है। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को गिरवी रख दिया है एक ऐसी विचारधारा के नीचे जो विचारधारा हिंदुस्तान को बदल देना चाहती है। क्या इस विचारधारा को आप बर्दाश्त करेंगे दोस्तों? अखिलेश यादव ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन आप अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाएंगे या विपक्षी पार्टियों के सुर में सुर मिलाएंगे? शायद नहीं हो सकता। जिस मुख्यमंत्री को जू और सफारी का अंतर नहीं पता, जिस मुख्यमंत्री को क्राइम के बारे में, कानून के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, जो मुख्यमंत्री केवल अपने ऊपर लगे केसों को खारिज करवा दे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगे हुए केसों को खारिज करा दे और दूसरे दलों के नेताओं पर दबाव डाले और एनकाउंटर करे अपने दुश्मनों का, तो ये वाकई हैरत अंगेज कहानी है। ये पहली कहानी है उत्तर प्रदेश की जिसमें खुल करके एनकाउंटर हुए, उन लोगों के एनकाउंटर हुए जो योगी जी के खिलाफ गैंग में थे। योगी जी ने क्या काम नहीं किए? कौन सी पोल नहीं है इनकी? क्या मीडिया ने कोई पोल खोली इनकी? शायद नहीं खोली होगी। ये शायद वीडियो नहीं चलेगा क्योंकि मैं जानता हूं कि योगी और मोदी जी के खिलाफ बोलना एक पंगा लेना है, लेकिन अखिलेश यादव की बात है तो एक नेता है, उनकी बात पहुंचाना और बोलना यूट्यूब पर मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि वो भी लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।